श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। 4 श्लोकों में भागवत सुनाई है ब्रह्मा जी को, अर्थात भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ये 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान दिया परिस्थिति को भगवान ने। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को ज्ञान दिया। हम तो कहते सब अज्ञानियों को भगवान ने ही ज्ञानवान बनाया, क्योंकि ज्ञान तो वही है, ज्ञानवान भी वही है। उनके सिवाय कोई शोध नहीं है ज्ञान का। कोई भले लाख दावा कर दे, लाख दावा कर दे, उनके सिवाय कोई स्रोत नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि जितने भी तेजोमय अंश हैं उन सबको तुम मेरा ही अंश जान। भगवान शंकराचार्य संसार में आए, भगवान शंकर के अंश थे। चैतन्य महाप्रभु आए, उनके अंश थे। कला अंश, अंशा अंश, ऐसा हुआ। भगवान व्यास थे, अंशा अवतार थे, अवतारों में जाते हैं। तो ज्ञान का स्रोत वही है। तो उस मूल स्रोत को, जैसे जल के स्रोत को, जल का स्रोत जो है, जल का स्रोत अभाव को प्राप्त हो रहा है, समझिएगा। तो ज्ञान का स्रोत भी जो है ना, लुप्त हो जाता है। इसलिए फिर से इसको रिवाइव करते हैं भगवान समय समय पर। पात्र चुनते हैं, पृष्ठभूमि बनाते हैं और उपदेश कर देते हैं। गीता में भी कंटेंट दिया है, एवं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैं इस अव्यय अविनाशी योग को जो कहा था शुरू में, सूर्य के प्रति कहा था। मनुष्य और सूर्य ने इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान अहम विवस्वान मनवे ब्राह, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को कहा। मनवे मनु इच्छा कवे अब्रविद इच्छाकु कहा। तो ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, ये लुप्त हो गया था काल में। तो हर चीज जो होती है वो क्षय को प्राप्त होती है, अभाव को प्राप्त होती है, चाहे वह ज्ञान ही क्यों ना हो। लेकिन ज्ञान का वह जो ज्ञान होगा, पर ज्ञान को देने वाला नहीं अभाव को प्राप्त होता। ये समझिए अंतर को। ज्ञान जो है दिया जा रहा है वो लुप्त हो गया, पर ज्ञान को देने वाला लुप्त नहीं हुआ। फिर से वो ज्ञान रिवाइव हो जाएगा। यदि वो ज्ञान को देने वाला भी जो है नहीं रहे, तो कौन आपको लाएगा, कौन कहेगा। इसलिए धीरे देखिए, इसीलिए जो है हमारे जमाने में कई बातें ऐसी आई कि अरे ये तो शिलालेख में सब चीज़ मिली हुई हैं। हाँ, मिला हुआ है, लिखा हुआ है। उसके साइंस आज भी साइंस डेवलप कर रहा है कि भाई शिलालेख के मांस से ये मूर्तियां बनी हुई हैं, इस सन की बनी हुई हैं, आदि आदि। तो सत अहमेवासमेवाग्रे, सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था। अहमेव आसम एव अग्रे, आसम अग्रे मैं था, नान्यत मेरे सिवाय कुछ भी नहीं था। नान्यत यत, जो सत्य हो या असत हो या उससे परे हो। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद भी यह संसार जो दिखता है वह भी मैं हूँ। सत असत था, सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है
कि सत्ता केवल और केवल परमात्मा की है, जो हमने बताया। यही अमृत की अनुभूति है, अमृत पद की प्राप्ति है, यही ज्ञान होता है तो अमृत की प्राप्ति हो, ऐसा कहा जाता है। कभी कभी हम विचार करते हैं, अपनी पीढ़ियों को देखते हैं, अपने बाप दादाओं की तरफ देखते हैं, अपने पुराने मकान को देखते हैं, फिर अपने नए मकान को देखते हैं, जिसको हमने बनाया, जिसको उन्होंने बनाया था, तो अंतर क्या पाते हैं? अंतर ये पाते हैं क्या कि ज्ञान का क्षय होता गया, तो क्षय भी हो रहा है और ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्ञान देने वाला अभी है, ज्ञान देने वाला अभी है, ज्ञान देने वाला बराबर बना, किसी न किसी रूप में वो बना हुआ है। ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान घट रहा है, ज्ञान बदल रहा है। समझिए, पूरा ज्ञान बदल गया, नई नई तकनीक आ गई, नया तरीका आ गया, बुनियादी तौर पर कई चीज़ बदलने लग गई। तात्पर्य सत्ता केवल केवल परमात्मा की है, यही अमृत अनुभूति है, अमृत पद की प्राप्ति, यही ज्ञान होता तो अमृत की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा था। परम ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है। जो परम ब्रह्म है वो एक ही है, एब्सोल्यूट परमात्मा, एब्सोल्यूट ब्रह्म, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है, वो परम ब्रह्म कहा जाता है। यहाँ श्रुति ने उसी ब्रह्म का संकेत किया है। वह ब्रह्म परम है, अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। वह ततः परम है, माने जीवों से भी श्रेष्ठ है, पुरुषों से भी श्रेष्ठ है, उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। वह बृहंतम माने महान और सर्वत्र व्यापक है। यद ज्ञात्वा अमृतम अस्ति, गीता के 13वें अध्याय के 12वें मंत्र के मान से, माने इस परमात्म तत्व को जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वाह, आप अमर तत्व को जान जाएंगे तो आप भी अमरता का अनुभव कर लेंगे। तम ज्ञात्वा अमृतम भवती भवंती, अर्थात उस गीत तत्व को जानकर, यह जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है। अरे मुझे क्या मरना है? मरने वाली चीज कोई दूसरी है। तम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि मिमाम जही। भागवत का जो अंतिम उद्देश्य भगवान सुख ने दिया, पूरे भागवत सुना, कहा कि राजन तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि छोड़ दो। न जातो पुरा के तुम पहले जन्म लिए थे, ये छोड़ दो, ये बुद्धि तुम। न जातो प्राग अभूत अद्य देहवत तुम न नक्षसी, तुम देह के समान नहीं हो राजन, देह के समान नहीं हो। तुम जो हो चिन्मय हो राजन, चिन्मय राजन हो। शरीर रहे, शरीर चला जाए, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है राजन। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा है, पुराना हो चुका, नया शरीर तुमको लेना है। यदि कर्म तुम्हारा शेष होगा तो नया शरीर लेके तुम फिर वैसे हो जाओगे, फिर भोगोगे अपने कर्म को। इसके लिए क्या दुख करते हो तुम? हर चीज, हर वस्तु ब्रह्म है। ये समझाया। भागवत का अंतिम उद्देश्य बहुत ही रिमार्केबल है साहब। भागवत जो ग्रंथ है, वो जिस कथा को सुनाते हैं कथावाचक लोग, यदि उसको डूब के सुनाया जाए तो आप समझ लीजिए उसी दिन आपको जो है अमृत पीने का अनुभव होने लग जाएगा। अमृत पीने का क्या रहता है? अरे भैया घर जाना, अरे भैया घर जाना है। घर क्या करना है? घर तो जाना ही जाना है। उस घर में जाना है जहां से आपको जाना ही जाना है। उस घर में जाना है जहां से आपको जाना है। आपको तो वहां जाना है जहां से आना नहीं। कौन सा घर पसंद करेंगे आप? जहां से जाकर आना है या जहां जाना है और फिर जहां जाना ही जाना है?
नहीं, जहाँ जाकर फिर आना नहीं है। यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम भम, वो मेरा धाम है, वहाँ जाकर फिर नहीं आना होता। और जो तुम्हारा घर है वहाँ जाकर फिर आना होता है। समझिए इस चीज को, कितना समझाया जाए आपको। अब देखिए परम ब्रह्म क्या है। तो परम ब्रह्म का मतलब हुआ परमात्म तत्व को जानने से या ज्ञान के निरोध से यह भूल मिट जाती है। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है मन आत्मा, पर उससे मरणशील आदि एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया तुमने। आत्मा अमर है पर आपने मरणशील सब संशय, अपने शरीर जो है, तुम शरीर नहीं हो पर शरीर तुम्हारा है, उस मर शरीर को तुम्हारा मान लेते। अरे भैया वो तो छूटना है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के उसकी चिंतन कर लेते, अपना व्यवहार धर्म निभा लेते, बात खत्म हो जाती। तो प्रकृति में स्थित होने से ऐसी स्थिति निर्मित हो गई, ऐसा ज्ञान हो गया है कि आपने मरण धर्मा शरीर के साथ एकता स्थापित कर लिया और जो अमर धर्मा परमात्मा से अपने एका को नहीं भूल गए। परमात्मा को जानने से या ज्ञान के निरोध से यह भूल मिट जाती है। परमात्मा को जानने से या ज्ञान के निरोध से या विद्या की प्राप्ति से, समझिए, वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है मनुष्य और अमरता का अनुभव कर लेता है। अब ये व्याख्या जब पूरी हुई तो श्रुति श्वेता स्वतरोपनिषद का जो अगला मंत्र है इसी अध्याय का 8वां 9वां, उसकी बात करते हैं। भगवान ऋषि श्वेता स्वतर कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। मैं जानता हूँ इस महान पुरुष को, इस आदित्य वर्ण पुरुष को, इस तमस से परे, अविद्या से परे, अभिनिवेश से परे, राग द्वेष से परे, अस्मिता वाले पंचक्लेश से परे। तमें विदित्वात् मृत्यु में ते, उसको जानकर मनुष्य इस मृत्यु से तर जाता। नान्या पंथा विद्यते अनाय, कोई और पंथ नहीं है उस परम पद की प्राप्ति के लिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं। वृक्षायस्मात् परम, एक ये मंत्र हो गया। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, उससे पर, उससे परम कुछ और नहीं है, वही एब्सोल्यूट है। उससे आगे ना सा काष्ठा सा परम गति, ना अपरम अस्ति किंचित, और उससे अपरम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे से नीचे की वस्तु भी वही है और उच्च कोटि से उच्च कोटि की वस्तु भी वही है। सा काष्ठा सा परम गति और सा निकृष्टा सा अधोगति। यदि ऐसा भी सोचो तो वही की वही चीज है, वो भी वही। आज रसातल में जाओगे तो भी उसके पास ही जाओगे आप। यस्मात् अर्णयो न जायो अस्ति कस्य, उसमें ना लघु भाव है ना ज्येष्ठ भाव है। वृक्ष स्तब्धो दिव्य तिष्ठते का, वृक्ष के समान वो खड़ा हुआ है। दिव्य तिष्ठती एक, दिवने दिव्य माने कहाँ खड़ा हुआ है, वह दिव्य प्रकाश में आकाश में स्थित है। और स्तेन इदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम अहम वेदे तदतमसा। अब स्तेन इदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम, स्तेन इदम सर्वम पूर्णम तेन, उस परम पुरुष परमात्मा से, ये पुरुषोत्तम से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब ये फिर वही चीज, ये देखिए परमात्मा की स्तुति कितनी करेंगे आप, जितनी करेंगे कम पड़ेगी। एक पूरा पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है उससे, तो उसकी स्तुति छोटी पड़ती है। आप एक मुंह से आपने किया, एक मुंह से राम
तो इस जितनी आबादी ने किया, 1000 लोगों ने किया, 1 लाख लोगों ने किया, 1 करोड़ लोग, मान लीजिए देश की आबादी हमारे यहाँ की 140 करोड़ जनता ने किया। वर्ल्ड की आबादी है 600-700 करोड़ लोगों ने किया, लेकिन और भी छूट गए। आकाश, अरे ब्रह्म लोक, तप लोक, वह लोक, जन लोक, सात पताल लोक, ये सब छूट गए। भगवान की उपाधि, भगवान कितनी स्तुति की जाए, ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी नहीं कह सके उसके बारे में। वाणी जो है विराम ले लेगी, शांत हो जाएगी, और वह जो समाधि में चली जाएगी। आप क्या उसका वर्णन करें, क्या उसका वर्णन करें। वाणी अवरुद्ध हो गई, आंखों की चंचलता स्थिर हो गई, कान जो है केवल वही लगे हुए हैं, आंख केवल उसको देख रही है, वाणी केवल उसका ही गुणगान कर रही है, और अंतःकरण केवल उसी को गुण रहा है। बताइए। और आप अपनी बात कर रहे नहीं, आप समष्टि की बात कर रहे हैं। सारी समष्टि आप में समाई हुई है, आप समष्टि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? कि आप ही अग्नि बन गए, आप ही वायु बन गए, आप ही जल बन गए, आप ही पृथ्वी बन गए, आप ही तेज बन गए। इसीलिए समझाया जाता है, जब ध्यान करो तो ऐसे ध्यान करो। अब आप परमात्मा में रमण करने लगे, जब परमात्मा में रमण करने लगे तो फिर आपको बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे, राधे बिन कृष्ण आधे आधे आधे। अब आइए इस श्रुति का मंत्र हम उसकी विवेचना एक पद की। वेदाहमेतम, मैं इनको जानता हूं जो अविद्या रूप अंधकार से परे हैं। तथा आदित्य वर्णम एतद महानतम पुरुषम, सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश रूप है। ऐसे महान पुरुष, देखिए साहब, यदि आप लोग जीवन में वेदांत को यदि नहीं सीखेंगे, वेदांत की स्तुति नहीं करेंगे, जितनी स्तुतियाँ आपको संतों ने लिख के दिया है, छोटी छोटी सी 40 लिख के दिया है, वो सब इसी का रूप है। जैसे आप खाते हैं ना, जो मक्खन बनता है, दही बनता है, आपको वो सब दे दिया गया। तो जब आपको इतना आनंद उसमें मिलता है तो कितना आनंद इसमें मिलेगा, वो उस पात्रता को पैदा करने के लिए संतों का ये अभिप्राय है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जड़ें जो हैं, या जो आकाश में जड़ें हैं उसकी, आकाश में। तो क्या कहा? जित्वा एवं मृत्यु अति, जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। अति एति अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, उस परम पद की प्राप्ति के लिए, अयनाय इस पद की प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है। उसको जानना ही है, जानने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं उसको जानता हूँ जो अविद्या रूप अंधकार से अतीत है, सूर्य की भांति प्रकाशमान है। ऐसे महान पुरुष, मान पुरुषोत्तम को जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। उस परम पद की प्राप्ति के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, जानना ही एकमात्र मार्ग है। अयनाय अन्य पंथ ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। फिर कहा विश्रुति ने यस्मात् परम, उस जिससे माने उस परमात्मा से श्रेष्ठ, अपरम किंचित, उस परमात्मा से दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ये उसका अर्थ हुआ। अभी हमने क्या बता दिया था? यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, संस्कृत है। हमने कहा भाई उससे परम वही सबसे एब्सोल्यूट है, और वह नीचे से, अब आपने बोला उससे नीचे, वही नीचे से नीचे है। इसका अर्थ क्या? वही नीचे से नीचे, नीचे से नीचे भी तुलना करने बैठोगे ना तो उससे बढ़कर उसके वही मिलेगा आपको, हर जगह वही मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठता का भाव ही खत्म हो जाता है साहब। ऐसा अर्थ भी हो जाता है, उससे बढ़कर उसके माने दूसरा कुछ भी ना। यस्मात् परम अपरम किंचित नास्ति, यस्मात् कश्चित नानीयः, उससे बढ़कर कोई भी न तो अधिक सूक्ष्म है और न महान ही न जायो अस्ति। एका वृक्षायु स्तब्धा, वह अकेले ही वृक्ष के समान निश्चल भाव से प्रकाश में आकाश में स्थित है।
द्वितीय पुरुषेण इदम सर्वम पूर्ण, उस परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब फिर चलते, वेदाहम एतम पुरुषम महानतम, वेदाहम एतम पुरुषम महानतम। हम अपनी दिनचर्या में अपनी उपाधियों दोहराते रहते हैं कि मैं कलेक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं प्रेस से संबंधित हूँ, मेरे पास में तमाम किस्म के चैनल हैं आदि आदि, मैं सन्यासी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं नौकर हूँ आदि आदि। पर हम कभी गर्व से नहीं कहते कि हम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हैं, हम ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हैं। इसलिए यहाँ विधान कहता है कि लज्जा त्याग कर अपने ज्ञान पाने की उपाधि का त्याग करो। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं जानता हूँ इस परम पुरुष को, और स्वयं में ज्ञानी पने का आरोपण करो। स्वामी कन्नानंद जी कहते हैं कि अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, मैं अपने में ज्ञानी पने का अध्यारोप करता हूँ। क्या कि मैं इस पुरुष को जानता हूँ, ज्ञानी पने का आरोपण कर रहा हूँ। मैं यह साक्षात अपरोक्ष है। महावाक्य में अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया है। यहाँ एतम माने अयम है, एतम माने अयम, एतम वेदाम, एतम माने अयम पुरुषम महानतम। इस आत्मा को मैं जानता हूँ, इस परमेश्वर को मैं जानता हूँ, यह महान परमात्मा सब ओ के हृदय में विद्वान। देखिए हम क्यों ना कहें ऐसा कि हम इसको जानते हैं, जानकर हम क्या बताना, किसको हम समझाना है। अरे भाई जो मैं जानता हूं तू भी जानता है उसको, मैं जानता हूं उसको तू भी जानता है। बोले मैं क्या जानता हूं, बोले मैं कैसे जानता हूं, बोले मैं बस जान गया, मैं अपने आनंद में डूबा हुआ हूं। अब वही तमाम चीजें हो रही, बोला हो रही होगी, मैं जानता हूं बस, मैं जानता हूं बस। तो वेदाम एतम पुरुषम महानतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव युक्ताधिवृत्तिमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाय। उसके बिना और कोई तरीका नहीं। अनेक में एक है, उसकी महानता क्या कहने। देश काल वस्तु से अपरिचिन्न, सजाति विजाति स्वगुण भेद से रहित अखंड सच्चिदानंद वस्तु ब्रह्म है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, परमात्मा की वस्तु है, उनका आधार रूप से वर्णन होता है, प्रकाश रूप से वर्णन होता है, सर्वरूप में वर्णन होता है। यहाँ प्रकाश रूप वर्णन प्रासंगिक है। गीता में परमात्मा के लिए कहा गया ज्योतिषाम अपनी तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। ज्योति नाम प्रकाश का है, ज्ञान का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, ये सभी ज्योति हैं। देखिए जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, सब ज्योति है। तो ज्योतिषाम अपनी तज्ज्योति, ज्योतियों की ज्योति है, ज्योतियों में ज्योति है। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति सूर्य, चंद्र आदि हैं। दूसरे शब्दों में ज्योति या प्रकाशक स्वरूप आदित्य वर्ण का होता है। सूर्य के प्रकाश जैसा होता है, सरलता समझे तो शब्द का ज्ञान कान से होता है, तो शब्द की ज्योति सामान्य प्रकाशक कान है। दूसरे शब्दों में ज्ञान के लिए कान आदित्य वर्ण है। शीत का, गर्मी का, कठोरता और कोमलता आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, तो स्पर्श की ज्योति त्वचा है। स्पर्श के लिए त्वचा आदित्य वर्ण है। रंग रूप का ज्ञान नेत्रों से होता है, रूप की ज्योति नेत्र है, प्रकाशक है। रूप के ज्ञान के लिए नेत्र आदित्य वर्ण है। इसी प्रकार रस की ज्योति जीवा है, गंध की नाक, इन पांचों इंद्रियों से शब्दादि पांचों विषयों का ज्ञान होता है। जब इन इंद्रियों के साथ मन रहता है, अगर उनके साथ मन न रहे तो किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति मन है। मन से विषय ज्ञान होने पर ही, जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति बुद्धि है।
बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत्य असत्य, नित्य अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण नहीं करता, यानी आत्मा कर्ता के रूप में, तो बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वो ज्ञान जीवन में आचरण में नहीं आता। ये बात स्वयं में नहीं बैठती, तो जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति स्वयं है, स्वयं ही आदित्य वर्ण है, सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं भी परमात्मा का अंश है, परमात्मा अंशी है, स्वयं में ज्ञान प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः जो स्वयं की ज्योति परमात्मा है, परमात्मा महान और आदित्य वर्ण है, स्वयं प्रकाश है और उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। शेष व्याख्या हम कल बताएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।